आज हमारा जो टॉपिक है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का टॉपिक इंडस्ट्री है। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था बिजनेस और बिजनेस के क्लासिफिकेशन में कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो हमने कवर कर लिया है कॉमर्स एंड ट्रेड को। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री द टर्म इंडस्ट्री refers to that of business activity which relates to production, processing or fabrication of product। इंडस्ट्री वर्ड बिजनेस एक्टिविटी का वह पार्ट होता है जो प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन के निर्माण से संबंधित है। जो ऐसी जगह ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जहां पे किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है। The product of an industry may either be used by actual consumer or those may also be utilized by another industrial house or as raw material for other own production। किसी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को या तो कंज्यूमर यूज करते हैं या फिर इंडस्ट्रियल हाउस में यूज होता है एज ए रॉ मटेरियल फॉर देयर ओन प्रोडक्शन। जो इंडस्ट्री में बनता है या तो डायरेक्ट कंज्यूमर को पहुंचता है या फिर एज ए रॉ मटेरियल इंडस्ट्रियल हाउस में यूज होता है। इफ गुड्स यूज्ड बाय फाइनल कंज्यूमर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। जो इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट बनता है उसको अगर वो कंज्यूमर यूज करता है तो उसको कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। इफ गुड्स यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स कॉल्ड प्रोड्यूसर और कैपिटल। अगर वो प्रोडक्शन में यूज होता है तो उसको कैपिटल गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, लोशन, वेरियस अदर फॉर्मुलेशन और कंज्यूमर गुड्स। टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, सारे फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं जो यूज होते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर यूज करता है तो इसको कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। और वहीं पे जो कैपिटल गुड्स है उसके एग्जांपल है मशीन, टूल्स, मशीन, फार्मास्यूटिकल मशीनरी, जो सारी चीजें यूज होती हैं उसको कहते हैं प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स। इंडस्ट्री के 4 टाइप्स हैं। जो हम बिजनेस में हमने डिवाइड किया था इंडस्ट्री को, वहां पे हमने 4 टाइप डिवाइड किया था। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक था, मैन्युफैक्चरिंग को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। हमने इसको उसी को थोड़ा ब्रॉड में यहाँ पे डिवाइड किया है। जैसे टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, साइज एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब हम इन जो 4 टाइप्स हैं इनको हम इंडिविजुअल डिस्क्राइब करेंगे और अगर किसी की क्लासिफिकेशन है उसको डिटेल में बात करेंगे। तो फर्स्ट इज टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव मतलब कि किसी भी पार्ट से उसका कुछ जो हमारे काम की चीजें उसको अलग करना। These industries are engaged in activities whereby the wealth is obtained from soil, air or water or obtained from the surface of the earth by various extractive processing। यह इंडस्ट्री में कैपिटल, वेल्थ, माल obtained by air, soil and water from the surface of the earth by various extractive processing। डिफरेंट टाइप की एक्सट्रैक्टिव प्रोसेसिंग के थ्रू जमीन के सरफेस से या वाटर से या एयर से या सॉइल से इसको कैपिटल, वेल्थ हासिल करने के लिए एक काम किया जाता है। और एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद इसको इंडस्ट्री में फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फिशिंग, माइनिंग यानी खनन, हंटिंग यानी शिकार, एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी। इन सारी चीज़ों से जो चीज़ निकलती है इसको डायरेक्ट
एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में भेजा जाता है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री इसमें से जो काम की चीज़ें होती हैं उसको निकाल के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भेज देती है, जहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक मतलब जीन से रिलेटेड है। जेनेटिक इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे प्लांट एनिमल का क्रॉस करा के इसको एक नए प्लांट या हाइब्रिड प्लांट या एनिमल बनाया जाता है, जैसे ब्रीडिंग फार्म, पोल्ट्री फार्म, नर्सरीज। इसका पर्पस अर्निंग फॉर प्रॉफिट। उसके बाद थर्ड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन सब लोग जानते हैं, कंस्ट्रक्शन जहाँ पे वो इंडस्ट्री होती है जो बिल्डिंग, रोड, डैम, ब्रिज, कैनाल का काम कराती है। इसका काम एक फिक्स्ड एरिया में होता है। एंड फोर्थ इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड मटेरियल प्रोडक्ट को फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदला जाता है। कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। For example, pharmaceutical industry is a manufacturing industry because it convert basic drugs into various pharmaceutical formulation. कुछ बेसिक ड्रग्स होती हैं जिसको कन्वर्ट करके फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वेरियस फार्मूलेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री होता है जिसमें किसी भी चीज़, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी रॉ मटेरियल के या एनालिसिस की जाती है। इसमें क्या होता है कि ये इंडस्ट्री क्या काम करती है, सेम मटेरियल में को एनालिसिस करके उसमें से डिफरेंट एलिमेंट को निकालती है, जिसका अलग अलग यूज़ होता है, डिफरेंट टाइप यूज़ होते हैं। उसको एक ही प्रोडक्ट से, एक ही मटेरियल से डिफरेंट एलिमेंट निकालती है और उसको वो सेंड करती है, उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भेज देती है। जैसा यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल इन ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री। जो क्रूड ऑयल होता है उसको डिस्टिलेशन के प्रोसेस से उसको एक रिफाइंड ऑयल इंडस्ट्री में उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग किया जाता है। सेकंड है सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक हम इसके वर्ड से समझ सकते हैं कि सिंथेटिक यानी बनाई जाती है। कैसे? In synthetic industries, various ingredients are put together and combined in the manufacturing process so as to manufacture a new product. कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको एक साथ रख दिया जाता है, रखने के बाद एक नया कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू उसको एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको मिलाने के बाद एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, तो इसमें उसको कहते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री के एक एग्जांपल हम दे देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बेंजोइक एसिड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजील अल्कोहल इज नोन एज सिंथेटिक इंडस्ट्री। जैसे बेंजोइक एसिड को ऑक्सीडेशन के थ्रू जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तो हमको मिलता है, वो होता है बेंजील अल्कोहल। इस मैन्युफैक्चरिंग को हम कहेंगे सिंथेटिक मैन्युफैक्चरिंग या सिंथेटिक इंडस्ट्री। जहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा उसको कहेंगे सिंथेटिक इंडस्ट्री। थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इन दिस इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन रिजल्टिंग इन द फाइनल प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल को डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट स्टेज प्रोडक्शन किया जाता है, डिफरेंट टाइप के प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है, तो हमको एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो उस इंडस्ट्री को हम कहेंगे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री।
जैसे इसमें हमने इसलिए कहा कि जैसे ड्रग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, पहले रॉ मटेरियल होता है, वो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद उसकी फिनिशिंग होती है, फिर उसके बाद वो उसकी कोटिंग होती है, फिर उसके बाद उस पर कवरिंग होती है, पैकिंग होती है। तो ये सारे प्रोसेस हैं, इसीलिए इसका नेम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। लास्ट इज असेंबली लाइन इंडस्ट्री। असेंबली लाइन इंडस्ट्री, असेंबली लाइन इंडस्ट्री का मतलब कि जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं उसके कुछ पार्ट पहले से बने हुए हैं जिसको हमें जोड़ के नई चीज़ बनानी है। जैसे इन दिस इंडस्ट्री डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट और कंपोनेंट पार्ट ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड as assembled to make some useful product such as television, computer, car, scooters, bikes, etc. अब हम जो हमने क्लासिफाई किया है 4 पार्ट में, उसका है साइज एंड इन्वेस्टमेंट। साइज एंड इन्वेस्टमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज लाइट एंड सेकंड इज हैवी इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री का मतलब कि these industries involve a small capital investment and have a short duration production cycle. This may be because of the less costly machinery required for the manufacture of its product. For example, production of collapsible tube, closure, rubber caps, tin container। यानी लाइट इंडस्ट्री होता है जिसमें कम इन्वेस्टमेंट कैपिटल स्मॉल होता है, जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो कम होता है, लेस होता है, और उस प्रोडक्शन साइकिल के ड्यूरेशन शॉर्ट होती है। जो प्रोडक्शन वहाँ पे हो रहा है वो जल्दी प्रोडक्ट हो जा रहा है, शॉर्ट होती है, और उसमें जो मशीनरी रिक्वायर्ड होती है वो कम कॉस्टली होती है, लेस कॉस्टली होती है। जैसे प्रोडक्शन ऑफ कोलैप्सिबल ट्यूब जो हमारे ट्यूब होते हैं जो टूट जाते हैं, शीशे के, कांच के, क्लोजर, रबर कैप, क्लोजर जानते हैं आप लोग। जैसे हम इंजेक्शन एक जो आता है उसके ऊपर रबर के ऊपर एक क्लोजर जो लगा हुआ होता है, या फिर हम उसको बोल लें जिससे क्लोज कर, रबर का भी क्लोज कर दिया जाता है, होता है क्लोजर, रबर कैप, टिन कंटेनर, ये सारी चीज़ें आते हैं हमारे लाइट इंडस्ट्री में। उसके बाद हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री अगर हम लाइट के सेम अपोजिट होगा, जैसे लाइट में स्मॉल कैपिटल इन्वेस्ट होता है तो इसमें बिग कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोडक्शन साइकिल होती है तो इसमें लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल होगी। कवर्ड अंडर हैवी इंडस्ट्री। इसमें मशीनरी जो यूज़ होगी वो भी कॉस्टली होगी, जैसे आयरन, स्टील इंडस्ट्री, एरोनॉटिक्स, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल। हम थर्ड पॉइंट पाते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंडस्ट्रीज आर आल्सो क्लासिफाइड अ लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल। इस इंडस्ट्री को, कैपिटल एम्प्लॉयड इंडस्ट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला है लार्ज एंड सेकंड इज स्मॉल कैपिटल स्केल अकॉर्डिंग टू द कैपिटल एम्प्लॉयड, नंबर ऑफ वर्क एम्प्लॉयड। अकॉर्डिंग कैसे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कैपिटल एम्प्लॉयड, नंबर ऑफ वर्क एम्प्लॉयड, मशीनरी एंड टूल्स यूज्ड एंड द वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट। इसमें हम कैपिटल एम्प्लॉयड, नंबर ऑफ वर्क एम्प्लॉयड, मशीनरी, टूल्स एंड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से इसको हम डिवाइड करेंगे। एन इंडस्ट्री इज सेड to the small scale industry if the capital involved is not more than 10 lakhs in plant and machinery। यानी इसमें जो इन्वेस्ट किया गया है अगर वो 10 लाख से कम है तो हम उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे, और अगर 10 लाख से अबव है तो हम उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहेंगे। इसके बाद है ऑफिशियली क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ऑफिशियली हम इसके अंदर देखते हैं, for the purpose of licensing the government has made a standard classification of industry as given under the first schedule to the Industry Development and Regulation Act 1951. These industries are classified according to the types of product produced by them, for example drugs
and pharmaceutical, medical and surgical appliance, soap and cosmetic and toilet preparation। यानी ऐसी इंडस्ट्री जिसको गवर्नमेंट से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है और उसको क्लासिफाई किया जाता है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1905 के अकॉर्डिंग। और इस इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया जाता है प्रोडक्ट के हिसाब से कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा है, जैसे ड्रग्स यानी नशीली दवाएं, नशीली चीज़ें, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, मेडिकल, सर्जिकल अप्लायंस, सोप, कॉस्मेटिक एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। इन सब के बारे में हम लोग जब एक्ट पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत सारी डिटेल हमको मिलेगी कि किस हिसाब से लाइसेंस कैसे क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो एक हमारा लास्ट था ऑफिशियली क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी इसके लिए गवर्नमेंट की लाइसेंस ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ लाइसेंसिंग द गवर्नमेंट हैज़ मेड स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड बनाया है और इसको क्लासिफाई किया है 1951 एक्ट के अकॉर्डिंग, शेड्यूल फर्स्ट। तो ये हमारा था इंडस्ट्री जिसको हमने क्लासिफाई किया 4 पार्ट में। उसके बाद हमने फर्स्ट पार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया, फिर उसमें मैन्युफैक्चरिंग, उसके लास्ट मैन्युफैक्चरिंग को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया और उसका सारी डिटेल दी। आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।